इतनी क्रूर मां नहीं। दादी ने कहा या तो मार डालो या छोड़ आओ। जिन्होंने जन्म लिया उन्होंने उपेक्षा झेली। कोख पे नश्तर सरपनी खाती है अपने बच्चे, लेकिन मानवी भी हत्या करती है अपनी पुत्री की। कदाचित भगवान की जहां उपस्थिति होगी आनंद की वर्षा तो वहां सहज ही होगी, लेकिन कभी कभी लगता है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर कि कितने कष्ट। कभी विचार करो कान्हा की जननी देवकी माँ के बारे में। विवाह के पावन परम आनंद के उत्सव में ही कितनी बड़ी विपत्ति उनके सिर पे गिरी। कारा की कारी कोठरी के अंदर बेड़ियों में बंधे हुए अपने ही कोख के जायों को पत्थर के ऊपर पटक पटक के मृत्यु का ग्रास बनते देखना कैसा है, विचार करो। हम छोटे छोटी घटनाओं से भयभीत होकर, व्याकुल होकर, हतोत्साहित होकर विश्वास छोड़ देते हैं। सोचिए, पुष्पों जैसी कोमल कलिका सी देवी देवकी कैसी होंगी वो, जो ईश्वर को अपनी कोख में धारण करने की सामर्थ्य रखती है। कैसी होंगी वो। उस शिला को देखते हुए समय बीतता था जिस शिला पे अपने सद्यजात शिशुओं के रक्त के निशान पड़े हुए। ऐसा दुख, ऐसा कष्ट। वसुदेव जी अपना लाल छोड़ आए थे नंद राय के आश्रय, और यशोदा की कन्या ले आए थे। व्याकुल होकर देवकी ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपकी अपनी कोख के जायों को मृत्यु का ग्रास बनते देख सकी, लेकिन यशोदा की कन्या मैं कैसे झेलूंगी आर्य। वसुदेव ने कहा, देवी हमने बहुत दर्द झेला है, हमारा तो जीवन ही दर्द का झरना है देवी, और कदाचित हम ही नहीं जो भी जीते हैं दर्द ही भोगते हैं, और दर्द भोगते भोगते ही हमें मरना है देवी। दर्द नियति के दुकान की निहाई है देवकी, दर्द भगवान के हाथ का हथौड़ा है देवी। देवता हम पर चोटें करते हैं, हमें संवारते हैं, हमें गढ़ते हैं। शायद ये बात सच है कि मनुष्य दर्द में विकसित होता है, सुंदर होता है, आगे बढ़ता है। हमने दर्द झेला है देवी, लेकिन फिर भी कहीं आश्वस्ति कि हमारी कन्या कंस के लिए भी अबध्य होगी। वो दुष्ट है, वो दुरात्मा है, वो दुर्विनीत है, किंतु वो कन्या को नहीं मारेगा। छाती से लगा लिया देवकी ने उस कन्या को। देवकी की छाती का दूध पीकर वो कन्या तृप्त होने लगी। कंस के प्रति भी वसुदेव को आश्वासन है कि वो कन्या को क्यों मारेगा भला। इस युग में तो माँ ही हत्यारी बनती है कोख में अपनी बेटी के लिए। मैं ऋतंभरा से दीदी माँ बनी हूं, मेरे बच्चों ने मुझे बनाया, मुझे बड़े बड़े अलंकार मिले, मुझे डॉक्टरेट की उपाधियां मिली, भारी पुरस्कार मिले, पर जब एक नन्ही शिशु जिसकी मां ने उसे कचरे की पेटी में बांध के छोड़ दिया था, उस बच्ची को जब मैंने छाती से लगा के पाला और उसके मुख से निकला दीदी माँ, तो मुझे लगा इससे श्रेष्ठ कोई शब्द दूसरा नहीं हो सकता, इससे श्रेष्ठ कोई पुरस्कार भी नहीं हो सकता, इससे श्रेष्ठ कोई अलंकार भी नहीं हो सकता। मैंने उन दुधमुही बच्चियों को अपनी जननी से अलग होते देखा। मैंने उन जननियों की कहानियां सुनी है जो मजबूरी से अपने कलेजे के टुकड़ों को वात्सल्य के पालने में छोड़ गई, लेकिन इतनी क्रूर मां नहीं। दादी ने कहा या तो मार डालो या छोड़ आओ। मेरे घर में रही रहेगी ये चौथी बच्ची। माँ पिता पत्ते की तरह कांप रहे थे जब बच्ची मेरे पास छोड़ने आए।
मैं हैरान थी। पिता ने कहा, उस बच्ची के पिता ने, दीदी माँ हम कायर हैं, हम कायर हैं, हम डरपोक हैं और हम असहाय भी हैं। अपने माँ बाप का घर ना छोड़ पाए, अपनी बेटी को ही छोड़ने आ गए। जिन्होंने जन्म लिया उन्होंने उपेक्षा झेली। कोख पे नश्तर सर्पनी खाती है अपने बच्चे, लेकिन मानवी भी हत्या करती है अपनी पुत्री की। मैंने ऐसे ही एक करुण स्वर को सुना था। मैंने अस्पताल के बाहर एक कचरे की पेटी में एक कन्या भ्रूण का चीत्कार सुना था। मैंने पूछा था, तू कौन है? उसने कहा, दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ। मेरी माँ ने कोख से नोच के मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। मेरी माँ मुझे जन्म देती, मैं भी कल्पना बनकर आसमान में छाती। मेरी माँ जन्म देती, मैं लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं देश को अपना जीवन समर्पित करके धन्य हो जाती। पर मेरी माँ ने तो मेरा जन्म लेने का ही अधिकार छीन लिया। मैंने कहा, कदाचित वो सोचती होगी कि जिन अपमानों से मैं गुजरी हूं तुम्हें न गुजरना पड़े, इसलिए उसने तेरा जीवन छीन लिया। तुम कुछ करोगी दीदी माँ? हाँ मैं करूंगी। मैं घर घर जाऊंगी, अलख जगाऊंगी और कदाचित पुत्रियों को पुत्रों से कम ना समझो ये भाव जगाऊंगी। जो सरस्वती रूप आपने देखा, आपने देखा वो क्यों पढ़ी 7 समुंदर दूर रहकर भी बेटियां अपने माँ बाप के प्रति शुभ भावों से भरी रहती। भाई देता है बड़े बड़े नोट, लेकिन माँ जब मुड़ा तुड़ा छोटा सा एक नोट हाथ में पकड़ा देती है और जब वो ससुराल जा रही होती है, पर्स खोलती है, उसे बड़े बड़े नोट दिखाई नहीं देते। अपनी माँ के हाथ का वो मैला कुचैला नोट वो आशीर्वाद है, वो प्रेम है, वो वत्सलता है। कोई बेटी आना पसंद नहीं करती अपने माँ बाप के बगैर अपने मायके में, क्योंकि मायका ही माँ पिता से होता है। सोचा कभी आपने? मैंने सोचा मैं सन्यासिनी हूं, लेकिन नियति ने मुझे खड़ा कर दिया। वहां नन्ही बच्ची मेरे पालने में आती है, तुम 1-2 बच्चियों से घबराती हो, मैं जाने कितनी बच्चियों की मां हूं। उनको विदा करते समय मेरा कलेजा फटता है। पालकी में आती हैं, पालकी में बिठा के, पालने में आती हैं, पालकी में बिठा के विदा करती हूं। उनके सुख दुख में अपने को जोड़ लिया। वात्सल्य संस्था नहीं है देवियों कि उसे कोई ट्रस्ट चला रहा है, नहीं नहीं, वो तो ईश्वर की योजना का सुंदर आंगन है, जहां मेरे इस आंचल में न जाने कितनी बच्चियां। स्त्री के साथ क्या हुआ, स्त्री के साथ क्या हुआ? प्रेम करना नहीं होता, प्रेम हो जाता है। प्रेम हुआ, जिसको अंगीकार किया, माँ बाप ने कहा अगर उसको अंगीकार किया तो हमसे तेरा कोई लेना देना नहीं। और वो भी प्रेम का एक झांसा ही था। प्रेम करने वाला प्रतिकूल परिस्थिति में हाथ न थाम सका, निराधार छोड़कर चला गया। मायका छूट गया, प्रेम भी छूट गया। अब क्या है? बार बार आत्महत्या का प्रयास किया और किसी दिन टीवी पे मुझे देख लिया, मेरे पास चली आई। बोले दीदी माँ, मृत्यु भी मुझे स्वीकार नहीं कर रही, आप मुझे स्वीकार करेंगी? मैंने भुजाएं फैला दी और अपनी बाहों में बांध लिया। एक छोटी सी बच्ची आई वात्सल्य के आंगन में। उस बच्ची को पालने से लेने वही स्त्री, वही देवी गई। जब छाती से लगाया तो हृदय में ऐसी ममता,
दो अधूरे थे, बच्ची की माँ छूट गई थी और उस स्त्री का संसार छूट गया था। और दोनों जब वात्सल्य के आंगन में मिले तो दो अधूरे एक दूसरे के पूरक बन गए। जीवन में खुशियां, लोरियां, आनंद लौट आया। वात्सल्य। लोग पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है? तो मैं कहती हूँ माँ की जननी की कोख से माँ की गोद जितना। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ जीवन और मौत में फासला कितना है? तो मैं कहती हूँ माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ को किसने रचा? तो मैं कहती हूँ कि माँ रची नहीं जाती, वो तो स्वयं रचती है। वो रचना धर्मी होती है, वो शाश्वत सदा नीरा गंगा होती है, वो जीवन का माधुर्य होती है, वो गूंगे का खाया गुड़ होती है, जिसको अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो माँ अपना लेती है तो माँ बन जाती है। और कदाचित उस माँ को अगर किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए अपनी कोख का जाया भी बलिदान करना पड़े तो वो पन्ना धाए बनकर इस कर्तव्य को भी पूरा कर लेती है। तुम भारत की स्त्री के भावों को कब समझोगे, कैसे समझोगे? मुझे लगा नहीं, स्त्री एक दिन की बेटी हो या 80 साल की बुजुर्ग हो, उसके मान सम्मान की रक्षा होना बहुत जरूरी है। हृदय में एक भाव आया, एक ऐसा घर, बेटे बेटियां, माँ मौसी, पर कोई वृद्धा अगर बच्चों से अपमानित होकर घर से निकलने को मजबूर हुई है तो वो नानी माँ बन जाएगी। वात्सल्य में एक परिवार बन गया, माँ मौसी नानी बेटे बेटियां। ये यात्रा बहुत लंबी है देवियों। मेरे जीवन के 25 साल बीत गए, एक धुरी की तरह वहां बैठी हूँ। उतार चढ़ाव सब आते हैं, लेकिन वो माएँ जो निराधार थी उनको जीवन का आधार मिल गया। वे बच्चे जो ममता से वंचित थे उन्हें प्रेम वत्सलता का प्रसाद मिल गया। और रितंभरा का जीवन दीदी माँ बनकर धन्य हो गया। समझ में आता है कि सबसे श्रेष्ठ है मान्यता देना, प्रेम देना, स्नेह देना, दया देना नहीं।